शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुसीबत में था तुमने इबदत दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। इस मोहब्बत ने पागल किया है, इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमें पल प्रतिपल ठाकुर जी का कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमें इतना अच्छा तन दिया है, इतना अच्छा मन दिया है, सब कुछ दिया है। क्योंकि भगवान की हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कृपा बरसती है हमें। बस ये अनुभूति करने की जरूरत है। जिस दिन हमने ये अनुभव में लिया, बस उसी दिन से हम प्रभु को महसूस करने लग जाते कि हाँ प्रभु है, हमारे आसपास ही है कहीं। तो अब हमने उत्तानपाद के पुत्र राजा ध्रुव के चरित्र का श्रवण किया। उत्तानपाद के जो दूसरे भाई थे वो थे प्रियव्रत। प्रियव्रत भी बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही दयालु थे, धर्मात्मा थे, भगवान को मानने वाले थे। एक बार प्रियव्रत ने सोचा, बैठे बैठे उनके दिमाग में ये बात आई कि 24 घंटों में से आधे टाइम तो सवेरा रहता है, आधे टाइम अंधकार रहता है, तो क्यों अंधकार रहता है, क्यों ना हमेशा उजाला ही हो। तो उन्होंने क्या किया, रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि। उन्होंने एक ज्योति युक्त रथ का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ज्योति युक्त रथ का निर्माण कर डाला। किस लिए? ताकि धरती पर कभी अंधकार हो ही ना, सवेरा हो ही ना, अंधकार हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ उजाला हो, सवेरा हो। और उस ज्योतिर्मय रथ से प्रदक्षिणा कर डाला धरती का। तो 7 दिन तक तो अंधेरा आया ही नहीं धरती पर। अब ब्रह्मा जी को बड़ा ही समस्या उत्पन्न हो गया कि अरे सृष्टि की रचना में ये तो बाधा डाल रहे हैं, और सृष्टि में जो कुछ भी बनाया गया है वो सार्थक ही है। भगवान के द्वारा सृष्टि में निर्मित हर एक चीज सार्थक है। कोई भी चीज भगवान के द्वारा बनाई गई निरर्थक नहीं हो सकती। चूंकि हम मान रहे हैं कि दिन अच्छा होता है, रात्रि अच्छी नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि रात्रि की कोई उपयोगिता नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है उस सब की उपयोगिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कि देखो महाराज, ऐसी कोई भी चीज मैंने नहीं बनाई है जो निरर्थक हो, इसलिए आप मेरी बनाई हुई सृष्टि पर टिप्पणी मत करिए, बाधा मत डालिए, खलल मत डालिए। आप ये जो कर रहे हैं मत करिए। रात्रि की भी अपनी उपयोगिता है। कुछ संत रात्रि में ही समाधि करते हैं। कुछ लोगों के लिए रात्रि सोने के लिए होता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सत्संगी पुरुष होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, वो रात्रि में भी भगवान का समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान के राम नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं। आप सभी को पता है पृथ्वी में 7 द्वीप हैं और 7 सागर हैं। उन 7 द्वीप और 7 सागरों की जो रचना करने वाले हैं, जो रचयिता है, जो 7 द्वीप का निर्माण किया है, 7 सागरों का निर्माण किया है, वो राजा है प्रियव्रत। और प्रियव्रत ने ही पहली बार धर्म और नगरों में, गांवों में ये सारी चीजों का निर्माण करके धर्म का सब में ज्ञान फैलाया है, धर्म का ज्ञान दिया है। तो हमने आपको
उत्तानपाद और प्रियव्रत की चरित्र के बारे में बताया। अब हम महाराज भरत के चरित्र का श्रवण करेंगे। आपने भागवत कथा में कई बार भरत जी के चरित्र का श्रवण किया है, जो जड़ भरत के नाम से जाने जाते थे। हृदय को भाव विभोर कर देने वाला ये बड़ा ही सुंदर चरित्र है भरत जी का। भरत जी ऋषभ भगवान के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऋषभ। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान ऋषभ देव का। तो ऋषभ देव के पुत्र थे भरत। ऋषभ भगवान अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके ब्रह्मलीन हो गए। अब राजा भरत ने सोचा कि पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, मुझे दे दिया है, मुझे भी सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही प्राप्ति में लगना है, भगवान के ही चरण शरण की प्राप्ति करनी है। इसलिए भरत जी भी निकल पड़े पुलहाश्रम। पुलहाश्रम कहाँ है? शालिग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ बोला जाता है। शालिग्राम क्षेत्र को मुक्तिनाथ माना जाता है, बोला जाता है। ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। तो पुलहाश्रम चले गए भरत जी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा राजपाट, धन दौलत, स्त्री, सब कुछ छोड़ दिया और निकल गए। भगवान की तपस्या में लीन हो गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो भगवान को पूजा किया जाए, भगवान का भजन किया जाए। वो गंडकी नदी के तट पर स्नान किए और सूर्य नारायण भगवान का अर्घ्य देने के लिए पहुंचे। रोज की तरह उनका हर रोज का कार्यक्रम था कि गंडकी नदी में स्नान करते थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे, तत्पश्चात उनका तपश्चर्या प्रारंभ होता था। तो रोज की तरह भगवान के जो भक्त थे, परम दयालु जो राजा थे, राजा भरत पहुंचे, स्नान किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। और उसी दौरान उन्होंने एक अटपटा सा दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक गर्भवती मृगी, एक हिरण है, मृग है, जो कि गर्भवती है, और वो जल पीने के इच्छा से जलाशय के पास में आती है और उसे भयंकर आवाज सुनाई देता है। शेर का, जानवरों का। अब शेर तो बड़ा ही भयंकर जानवर होता है। उन्हें वो चित्कार सुनाई दिया, वो सहम गई मृगी। अब सोची मुझे अपना, देखिए हर एक जीवात्मा अपने जान को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। हम अपनी जान को बचा कर रखना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। मरने से सब बहुत डरते हैं। तो वो भी डर गई और डर के मारे उसने छलांग लगाया। बचने की इच्छा से उसने छलांग लगाई। छलांग लगा तो लिया, लेकिन उसने अपने प्राणों से हाथ धो बैठा मरा। उसके प्राणों का अंत हो गया क्योंकि वो जलाशय में गिर गई। और जिस दौरान वो जलाशय में कूदने के लिए उद्यत हुई, उसी दौरान उसके अंदर का जो मृगी शावक था, गर्भपात हो गया। उसका बच्चा गिर गया। उसका बच्चा तो, मृगी का बच्चा तो बच गया, लेकिन मृगी के जीवन का अंत हो गया। अब मृगी के बच्चे को बचाने के लिए महाराज भरत उद्यत हो गए कि यदि इस छोटे से शिशु को मैं नहीं बचाऊंगा तो मैं भगवान का भक्त नहीं। क्योंकि धर्म के 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों में से एक चरण का नाम है दया। तो प्राणी मात्र के प्रति यदि दया नहीं है, दया भाव नहीं है, तो फिर मतलब जीवन का कोई सार्थकता नहीं है। उन्होंने दया धर्म का निर्वाह करते हुए उस मृगी के शावक को बचाया, बचा कर लेकर आए। ठीक है, अब उनको इतना ही करना चाहिए था कि उन्होंने उस मृगी शावक को बचा लिया, बस उसे छोड़ देते।
लेकिन मृगी शावक को तो बचा लिया, अब उसे पुचकारने लगे, उन्हें प्रेम हो गया, उनकी आसक्ति हो गई मृगी शावक में, मृगी के बच्चे में वो आसक्त हो गए, उसके प्रेम में आसक्त हो गए कि चलो मैं अकेला रहता था, अब ये मृगी शावक है मेरे साथ तो थोड़ा मेरा टाइम पास हो जाता है, मन बहल जाता है। तो फिर क्या हुआ, फिर उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वो मृगी के बच्चे से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते थे, ओझल नहीं होना चाहते थे। एक दिन ऐसा आया कि वह मृगी का बच्चा अपने साथियों के साथ कहीं चला गया, क्योंकि वो जानवर है तो जानवरों के झुंड में ही जाएगा ना। एक दिन चला गया। अब राजा भरत को इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने भगवान सूर्य से, भगवान जो जल के देवता है, जल के देवता कौन है, वरुण से, उन सभी से प्रार्थना किया कि हाय मृग, वो मृगी का बच्चा शावक कहाँ चला गया। उसी के बारे में चिंतन करते 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 भरत जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो अंते या मति सा गति, इसीलिए कहते हैं कि अंत में जीव जिसका चिंतन करता है वैसे ही शरीर उसको प्राप्त होता है। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृग के संग पा करके भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और वो फिर क्या बने, कौन सा शरीर उन्हें प्राप्त हुआ दूसरे जन्म में भरत जी को, मृग का। कौन सा शरीर मिला, मृग का मिला, मृग बन गए। लेकिन चूंकि उन्होंने भगवान की भक्ति भी की थी और भगवान की भक्ति भी कभी निरर्थक नहीं जाती है, तो इस वजह से उनकी जो याददाश्त की शक्ति थी वो अभी भी विराजमान थी। इस मृगी देह में भी उन्हें पूर्व जन्म की बातें विस्मृत नहीं हुई थी, याद थी सारी बातें कि मैं राजा भरत था और मैंने एक मृगी के बच्चे में आसक्ति पाल करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया था। इस वजह से मुझे मृगी शरीर, मृग का शरीर जो है मैंने प्राप्त किया है। तो अब भरत जी इस जन्म में भगवान का ही चिंतन करते करते इस मृग देह को भी त्याग दिया। अब फिर से उनका तीसरा जन्म होता है, भरत जी का तीसरा जन्म होता है ब्राह्मण गोत्रीय परिवार में, अच्छे ब्राह्मण परिवार में उनका फिर से जन्म होता है। वो 9 भाई थे, इस बार भी ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया और 9 भाई थे। तो 9 भाई को तो उनके पिता ने पढ़ा लिखा करके अच्छा विद्वान बना दिया, लेकिन अब भरत जी कह रहे हैं कि मैं जो गलती पिछले 2 जन्मों में करता आया हूं अब वो गलती नहीं करूंगा। मैं ऐसा करूंगी ही नहीं कि जिससे मैं अपने प्रभु से विमुख हो जाऊं। मुझे सांसारिकता के पचड़ों में पड़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ हरि से जुड़ना है, अपने चित्त को सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के श्री चरणों में ही समर्पित रखना है। वो सब कुछ जानते थे, वेद वेदांत समस्त वेद उपनिषदों में पारंगत थे, सब कुछ जानते थे, आत्म तत्व की भी जानकारी थी उन्हें, लेकिन वो उजागर नहीं करते थे कि यदि मैंने उजागर कर दिया इन सब रहस्य को तो हो सकता है कि मेरा जो मन है वो संसार में भटक जाए। तो अब वो ऐसे ही रहने लगे अपने घर में। तो भाइयों को तो विपत्ति नहीं हुई, ठीक है, लेकिन भाभियों को बड़ी विपत्ति हुई। ये तो निठल्ला है, बैठा रहता है, कुछ काम धाम का नहीं है। होता है ना, यदि अपना पति भी नौकरी पे नहीं जा रहा है तो माताएं बड़ी ही क्रोधित हो जाती हैं, अरे तुम बैठे रहते हो, कुछ करते तो हो ही नहीं, जाओ थोड़ा कमाओ, पैसे लाओ। तो एक भाई भाई का कैसे सगा हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इनका जो डेरा डंडा है खेतों में डाल दो। उनका बिस्तरा लगा दिया गया खेत में, और जहां भेज दिया जाता था राजा भरत जी बस वहीं चले जाते थे। और उनके पिताजी ने उनका नाम भी वैसे ही रख दिया जैसे उन्होंने अपने स्वभाव को बनाया था, जड़। जड़ नाम रख दिया कि ये तो जड़ है। जड़ का मतलब होता है मूर्ख। तभी से भरत जी जड़ भरत हो गए। तो एक दिन क्या हुआ,
जड़ भरत जी खेतों में आराम से बैठे हुए हैं, खेतों की रखवाली कर रहे हैं। और वहीं से डकैतों का एक सरदार था जिसने माता रानी भद्रकाली से यह प्रार्थना किया था कि हे मां भद्रकाली, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मैं नर बलि दूंगा। तो माता रानी भद्रकाली ने उसकी सुन ली, उसको पुत्र हो गया और उसने अपने डकैती साथियों को भेजा कि जाओ किसी नर को, किसी मनुष्य को पकड़ कर ले आओ। तो उन डकैतों को कोई और नहीं मिला। कौन मिला? जड़ भरत जी मिल गए। अब जड़ भरत जी को वो लोग उठा कर लेके गए, चलो चलो मेरे साथ। तो जड़ भरत जी जो लिवा कर जहां जाता वो चले जाते बड़े आसानी से, कहते चलिए महाराज चलते हैं। तो जब जड़ भरत जी को ले आया गया तो पहले तो डाकू और डाकू के साथियों ने, सभी ने उनको अच्छे से नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया, उन्हें माल पुआ खिलाया अच्छे से। अब जड़ भरत जी ने तो सभी चीजों में, उन्हें पता है हर चीजों से वो असंग थे। नहलाया धुलाया गया, नहा लिए, वो साफ सफाई करवा लिया और अच्छे से पंगत करवाया, उन्हें मालपुआ खिलाया, खा लिया, पा लिया उन्होंने। अब उनका सिर झुकवा दिया, कहां पर? मां काली के श्री चरणों में, कहन झुकाओ सिर। जड़ भरत जी ने सोचा कि ये तो अच्छा इंसान है, मेरा सिर झुका रहा है, कहां पे? मां भद्रकाली के श्री चरणों में, अच्छी बात है, मैं इनका नमन करता हूं। क्योंकि बिना शक्ति के तो शिव भी अधूरे हैं। शक्ति ही संचालन करती है ब्रह्मा विष्णु और महेश का। तो उन्होंने महारानी भद्रकाली का दर्शन करने के लिए अपना सिर, अपना मस्तक झुकाया और जैसे ही मस्तक झुकाया डकैतों ने तलवार उठाया और उसके सिर पर रख दिया कि अब तूने अच्छे से नहा धो लिया, मालपुआ खा लिया, अब सिर कटने की बारी, नरबलि चढ़ाएंगे हमारे सरदार। सहसोच्च चाट सैव देवी भद्रकाली। अब माता रानी ने सोचा, अरे मेरे भक्त के साथ जिसने मेरे प्रभु में ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, जो संसार की नजरों में मूर्ख तक बन गया है महाराज, उसको ये लोग मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो मूर्ति को फोड़ती हुई मां भद्रकाली निकल गई और जैसे ही निकली मां भद्रकाली ने उन डकैतों के सरदारों को और डकैतों को मार दिया। बोलिए मां भद्रकाली की जय। तो अब महाभद्रकाली का दर्शन करके फिर से विचरण करने के लिए निकल गए। वो तो आत्मरमण हो चुके थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ध्यान से मतलब था। उनकी भेंट हुई एक राजा से, उस राजा का नाम था रहुगण। अब राजा भरत की किससे भेंट हुई? रहुगण से। तो रहुगण तो पहले पालकी में सवार होकर कपिल आश्रम जा रहा था। कहां जा रहा था? कपिल आश्रम जा रहा था, भगवान की तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम में जा रहा था। और पालकी में पहले के राजा किसमें सवार होते थे? पालकी में बैठते थे, पालकी में बैठ करके जा रहा था आराम से। और पालकी को ढो रहे थे 4 कहार बैठे हुए थे। उन चारों कहारों में से एक कहार की जो तबीयत थी अचानक से बिगड़ गई। और जब बिगड़ गई तो उन्हें रास्ते में कौन दिखाई दिया? राजा जड़ भरत जी दिखाई दिए। उन कहारों ने कहा, महाराज। अब रहुगण ने बोला, क्या हुआ? कहन हमारे एक कहार की तबीयत खराब हो गई है, यदि आप कहें तो एक हट्टा कट्टा इंसान हमें दिखाई दे रहा है, क्यों ना हमें इसको हमें काम में नहीं लगा लेना चाहिए? तो कहते ठीक है, इसे पकड़ लो।
कहारों के काम में जड़ भरत को लगा दिया गया। अब जड़ भरत जी कैसे थे कि वो एक चींटी को भी मारना उचित नहीं समझते थे, इतना बचाते थे कि कहीं एक छोटी सी भी हिंसा मुझसे ना हो जाए, छोटी सी भी गलती मैं नहीं करना चाहता कि मुझे फिर से भगवान से दूरी बनाकर रखनी पड़े। ऐसी गलती अब नहीं करना चाहते। तो वो रास्ते में देखते हुए जाते हैं कहीं कोई चींटी तो नहीं दब जा रही है। उन्होंने पकड़ा तो है डंडा जो पालकी का होता है, लेकिन इतना उछल रहे हैं कि रहुगण, जो राजा रहुगण है, उनके मस्तक पर, उनके सर पर बार बार चोट लग रही है। अब राजा रहुगण को गुस्सा आता है, क्रोधित हो उठते हैं, अरे ये कौन कर रहा है। अब कहारों ने बोला, महाराज हम तो नहीं कर रहे हैं, जिसको अभी अभी भार ढोने के लिए बुलाया है ये वही है, हट्टा कट्टा, शरीर से तो बड़ा हट्टा कट्टा है, लेकिन अब ये पता नहीं कैसे चल रहा है उछल उछल के। तो राजा रहुगण को क्रोध आ गया। राजा रहुगण अपनी पालकी से उतर गए महाराज और कहे कि मैं तुमको इतना दंड दूंगा ना कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मैं राजा हूँ। रजोगुण, राजा में एक शक्ति विद्यमान रहती है रजोगुण की, चूंकि वो राजा है तो रजोगुण से युक्त है। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, बहुत बुरा भला बोला। लेकिन राजा रहुगण ब्राह्मणों का बहुत आदर और सत्कार करता है। उसने यज्ञोपवीत देख लिया। क्या देख लिया? यज्ञोपवीत देख लिया। उनके गले में, राजा भरत के गले में यज्ञोपवीत था, और उसी यज्ञोपवीत को जब देखा राजा रहुगण ने तो उसने मस्तक नवा लिया, सिर झुका लिया। महाराज आप कौन है? मैं आपको इतना बुरा बोल रहा हूँ, इतना अपशब्द बोल रहा हूँ, फिर भी आप कुछ उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। महाराज आप कौन हैं? तो पहली बार राजा भरत बोले हैं, पहली बार। और क्यों बोले हैं? क्योंकि उन्हें कोई पात्र मिल गया है। राजा जो रहुगण है, भले ही उसमें रजोगुण की शक्ति विराजमान है, लेकिन वो भगवान का भक्त है, भगवान को पूजता है, इसलिए उसमें पात्रता देखा जड़ भरत जी ने। और जड़ भरत जी ने सोचा कि यदि मैं अब नहीं बोलता हूं तो राजा रहुगण का विनाश भी हो सकता है। क्योंकि यदि कोई भी भक्त का अपमान करता है तो वो भक्त का अपमान नहीं करता, भगवान का अपमान करता है। भगवान को बहुत दुख होता है, और जब भगवान का दुख होता है तो बहुत ही कष्ट पहुंचता है, तो प्राणी का, जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो उन्होंने पहली बात बोला, राजा रहुगण को आत्म तत्व का ज्ञान दिया कि जो कुछ भी इस संसार में विद्यमान है वो क्षणभंगुर है, नासवान है, क्षणिक है। सिर्फ एक ही सच्चाई है, और वो सच्चाई है परमात्मा, हमारा ईश्वर। और हम सब क्या है? हम सब कठपुतली हैं, जो वो कराता है वही हम करते हैं। तो आइए एक बहुत ही सुंदर सा भजन ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रस्तुत करते हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे 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 मुरलिया वाले, प्यारे
कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम है बंसी, हम है बंसी, हम है बंसी तेरे हाथ की, हम है बंसी तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने।